हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है मिर्च का पौधा और ये बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है, 15x15 के ग्रो बैग में है और इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रही है। काफ़ी सारे पौधे में हमने मिर्च के छोटे छोटे ग्रो बैग में भी लगाए हुए थे तो उनकी भी ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन जो बड़ा ग्रो बैग होता है उसमें काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने कुछ टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने टमाटर लगाया हुआ है तो अगर टमाटर के पौधों के जो मिट्टी बनाते समय अगर आपने किचन वेस्ट डाला हुआ है तो उसमें काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। मैंने पिछले साल भी टमाटर इस तरीके से ग्रो करके देखे हैं। अगर हम किचन वेस्ट मिलाते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो उसका जो नॉर्मल मिट्टी में लगाते हैं उससे काफ़ी बेहतर पौधे हमारे तैयार होते हैं, किचन वेस्ट वाले। देखिए, यहाँ पे कुछ पौधे हमने लगा के रखे हुए हैं और इनमें लगभग सभी में फूल आने लग गए हैं, कुछ में भी तो फल भी आ गए हैं, टमाटर भी बनना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इनकी ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। कुछ में मैंने किचन वेस्ट डाला है, जितना मेरे पास होता जाता था उतना डाला हुआ है, कुछ में सूखी पत्तियाँ डाली हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम पे कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कीड़े इस टाइम मौसम के असर की वजह से कीड़े आ रहे हैं दोस्तों इस टाइम पे, क्योंकि मौसम जो है एकदम से गर्मी होती है और कहीं कहीं बिल्कुल ठंडक होने लगती है। और गर्मी तो ज़्यादा ही हो रही है हमारे यहाँ, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिस वजह से पौधे जल रहे हैं। जलने के साथ साथ इनमें जो कीड़े हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पत्तियों को ख़त्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना होगा। वैसे तो मैं हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करती हूँ, जब मुझे पौधों में कोई प्रॉब्लम दिखती है तभी करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मुझे हफ्ते में करना पड़ रहा है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए इस टाइम पे पौधों का विशेष, क्योंकि यही मौसम है जिस टाइम पे कीड़े ज़्यादा लगते हैं। खेतों में भी आप देखेंगे तो खेतों में भी पौधों को इसी समय नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं ये कीड़े। तो देखिए, यहाँ पे मैंने करेला लगाया हुआ था तो ये भी काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रोथ हो रही है। हालांकि अभी हमने इसके लत फैलाने के लिए कुछ बनाया नहीं है, थोड़ी सी और बेल इसकी बढ़ जाएंगी तो फिर हम बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, मैंने भाजी और पालक लगाया हुआ था, लेकिन इस समय इतने कीड़े हैं कि ये ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं उतने अच्छे से। अगर आप लोग लगाने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाएँ, क्योंकि मौसम में थोड़ा सा ठंडक आने दें, इसके बाद आप भाजी वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी में भाजी वगैरह बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाती हैं, बिल्कुल एकदम सूखी सूखी सी रहती हैं और ऊपर से कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडक का वेट कर ले मौसम का, और फिर इसके बाद भाजी वगैरह लगाएंगे तो बहुत अच्छी होंगी। देखिए, कुछ हालांकि हम गार्डनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ ट्राई करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बीट रूट लगाई हुई हूँ, तो देखिए कुछ सीड निकले हैं, अब देखते हैं कैसा रहेगा। इसमें भी देखिए जैसे ही पौधे निकल रहे हैं, कुछ पौधों को ऊपर से पत्ती कीड़े ख़त्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए धनिया लगाया हुआ था और इसकी बाद की भी हमें धनिया लगाना है, लेकिन हम थोड़ा सा रुक कर लगाएंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, फिर इसके बाद लगाएंगे। अभी तो इतनी तेज़ धूप हो रही दोस्तों कि जैसे गर्मी के मौसम में तो आप छत पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इस टाइम पे भी गर्मी हो रही इतनी ज़्यादा। और देखिए दोस्तों, कुछ मैंने फर्स्ट टाइम टमाटर लगा दिए थे, ये मेरे गार्डन में अपने आप पौधे जम गए थे, तो उन्हीं पौधों को मैंने निकाल करके ग्रो बैग खाली पड़े थे मैंने लगा दिया था। और ये बहुत ही बढ़िया टमाटर, इनका साइज भी देख सकते हैं, बढ़िया आया है और ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। इनकी मैंने ज़्यादा केयर भी नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद पहले हो गए हैं ये पौधे, मैंने ज़्यादा पहले लगा दिए हैं तो उतने अच्छे से नहीं होंगे, लेकिन हो गए हैं काफ़ी बढ़िया। तो इस तरीके से हम गार्डनिंग करने के साथ साथ सीखते भी जाते हैं, क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना बेहतर आगे कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए टमाटर आना शुरू हो गए हैं, ये भी पौधे काफ़ी पहले के हैं तो इनमें टमाटर बनना शुरू हो गए हैं, तो अभी काफ़ी छोटे छोटे हैं। और देखिए, मैं मटकों में भी यहाँ पौधे लगा के रखी हुई हूँ, क्योंकि मटके में भी बहुत अच्छा टमाटर के पौधे ग्रो हो जाते हैं। मैंने पिछले बार लगाए हुए थे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। और इनमें दोस्तों हमने तो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने के लिए डाला हुआ था, लेकिन बाद में हमने इनमें मिट्टी डाल करके टमाटर के पौधे लगा दिए थे।
तो इस तरीके से अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। नीचे जो किचन का कचरा है वो भर दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल करके पौधे लगा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, किचन वेस्ट भरते समय कुछ लोग गलती कर देते हैं, नीचे ही बिल्कुल किचन वेस्ट डाल देते हैं, जिससे नीचे जो किचन के कचड़े का लिक्विड निकलता है वो सारा बह करके नीचे से निकल जाता है। तो उससे हमारे पौधे को उससे एक भी एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पहले उसमें एक लेयर मिट्टी डालें, फिर किचन वेस्ट डालें, फिर मिट्टी डालें। इस तरीके से आप लेयर वाइज करके डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिए हमारे टमाटर के सारे पौधों में फूल आना शुरू हो गए हैं। लेकिन कई बार मौसम यही हाल होता है, मौसम का बहुत तेज़ धूप होती है तो ये इसके जो फूल हैं गिरने लगते हैं। तो ये तो मौसम की वजह से है दोस्तों, इसीलिए हमें हमेशा सारे पौधे एक साथ नहीं लगाने चाहिए। ये देखिए हमारे पहले के पौधे हैं, अभी हमें फिर से सीड उगाने हैं, टमाटर के सीड लाएंगे, पौधे तैयार करेंगे सीड से। तो देखिए तो दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ठंडक के मौसम वाले पौधे ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। ये देखिए ये भी अच्छे हैं, लेकिन क्रम से लगाते जाएंगे तो हमें दूसरी बार के पौधे भी जो हमारे लगेंगे उसमें फ्रूटिंग लगातार हमारी होती रहेगी, कुछ में इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लौकी हमने लगाई हुई है, हालांकि अभी इसको दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया है। तो देखिए इस तरीके से एक बार में पौधे कभी ना लगाएं, क्रम से लगाते रहें। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ मेरे पौधे हैं, कुछ में फूल आ रहे हैं, कुछ में फल आ रहे हैं, कुछ में फूल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं बारी बारी से लगाती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कुछ काफ़ी छोटे हैं और कुछ का भी हमें पौधे तैयार करना है। तो इस तरीके से आप भी करिएगा, क्योंकि यही टाइम है, यहीं से टाइमिंग से स्टार्टिंग होता है गार्डनिंग के लिए। जो सर्दियों के पौधे होते हैं तो अभी से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इस टाइम पे गोभी भी लगाई जाती है, कई सारे पौधे अभी पौध बनानी पड़ेगी, तैयार करनी पड़ेगी, तो आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी टमाटर लगा हुआ है और ये भी काफ़ी बढ़िया, इसकी भी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी बढ़िया टमाटर का पौधा है। और जिनमें आप लोग देख रहे हैं जो ज़्यादा अच्छे पौधे दिख रहे हैं, इनमें दोस्तों नीचे किचन वेस्ट भरा हुआ है। मैं फिर से बता रही हूँ कि जिनमें आप किचन वेस्ट डालते हैं उन पौधों का कलर ही अलग होता है, वो पौधे ही अलग तैयार होते हैं। तो आप बिल्कुल भी अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो किचन के कचरे का यूज करिए, बिल्कुल भी फेंकिए नहीं। वो खाद से भी काफ़ी अच्छी खाद है, तो मार्केट वाली खाद छोड़िए, गोबर की खाद से भी अच्छा काम ये किचन वेस्ट की जो हमारा कचरा होता है ये काम करता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, मिट्टी के नीचे दबा देती हूँ और उसके ऊपर पौधे कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्यारी बनाया हुआ था और क्यारी में कुछ पौधे भी लगाए हुए थे। तो देखिए कुछ ये पौधे भिंडी के लगे हुए हैं, कुछ टमाटर के लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी पहले लगाए हुए थे, तो ये क्यारी में है। हालांकि धूप के वजह से जो तेज़ धूप होती है तो पौधों की ग्रोथ है तो रुक जाती है दोस्तों, क्योंकि ये खुले में होते हैं, छत पे सीधी धूप पड़ती है। तो देखिए भिंडी है तो काफ़ी बढ़िया, इसकी भी ग्रोथ हो रही है, चल रही है, इनमें भिंडी आना स्टार्ट हो गई है, भिंडी लग रही हैं। और कुछ मैंने फूल वगैरह के पौधे भी लगा दिए हैं बीच बीच में। मैरीगोल्ड के पौधे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डन में मैरीगोल्ड को ज़रूर ऐड करिएगा। इससे काफ़ी हद तक आपके गार्डन में कीड़े वगैरह का अटैक रुकता है, क्योंकि मैरीगोल्ड का पौधा ऐसा है कि जो सब्जियां खासकर जब लगाते हैं तो आपको अपने गार्डन में लगाना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा पौधा होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फ्लावर प्लांट लगाया हुआ था। ये नॉर्मली इसके सीड से पौधे तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, पूरा पौधा एकदम रेड हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। सदाबहार भी हमारे गार्डन में बहुत सारे उग जाते हैं, अपने आप उगते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। ये फ्री के पौधे हैं, आसानी से आपको मिल जाते हैं, हर जगह अपने आप उग जाते हैं इनके पौधे, तो इनको भी लगा के रखिएगा, आपका गार्डन बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए यहाँ पे मैंने भिंडी के ही पौधे लगाए हुए थे, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी तो उस समय कुछ ज़्यादा भिंडी में असर नहीं पड़ता दोस्तों। भिंडी आप गर्मी में भी उगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया उग जाती है। और यहाँ पे भी देखिए टमाटर छोटे छोटे आना शुरू हो गए हैं सारे पौधों में, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी, और कुछ पत्तियां भी इनकी ख़राब हो रही धूप की वजह से। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने मिर्च लगाई हुई थी काली वाली, तो ये भी काफ़ी बढ़िया, इसकी भी ग्रोथ हो रही थी। बहुत सारी मिर्चें हमें हार्वेस्ट करने को मिली हैं यहाँ से।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे कनेर लगा हुआ काफ़ी प्यारा है, इसमें बढ़िया से फूल आ रहे हैं हमारे गार्डन में। और देखिए कटिंग को लगाए हुए 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में देखिए काफ़ी बढ़िया कटिंग तैयार हो गई है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।